सो हे गाइस व्हाट्सअप, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप 60 प्लस मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो जेईई मेंस जनवरी 10th में। सो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए सबसे पहले मैं आता हूँ मैथ सब्जेक्ट पे। मैथ सब्जेक्ट में मैं आपको 3 चैप्टर बताऊंगा। आप अगर आपने जिनको कर लिया तो आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर लोगे। सो वो 3 चैप्टर है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, सेट थ्योरी एंड वेक्टर 3D। ये 3 चैप्टर बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट की 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। सेट एंड थ्योरी के 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं एंड वही वेक्टर 3D के 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। और जहाँ पे आप ट्रेंड देखोगे तो इन सभी क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व भी हो जाते हैं। ये इंटीग्रेशन जैसे टफ क्वेश्चन नहीं है जो आप आखिर तक जाओगे सॉल्व भी नहीं हो, या फिर स्ट्रेट लाइंस वगैरह या ज्योमेट्री वगैरह के क्वेश्चन नहीं है जो टफ हो जाए हल्के वो सॉल्व करने में। फंक्शन के क्वेश्चंस ऐसे नहीं है। इसमें अगर आप करते हो तो आपको पूरा विजुअल आगे दिखता है और वो बहुत इजी होता है। पीवाईक्यू के फॉर्मेट पे क्वेश्चंस आते हैं तो इनके क्वेश्चन आप इसलिए बन भी सकते हैं और हाईली चांस रहता है कि क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। सो इनकी कलेक्टिवली अगर बात करें सिर्फ इन 3 चैप्टर्स की तो भी 7 से 8 क्वेश्चन बनते हैं। तो 7 फोर 28, 28 से 30 मार्क्स आप यहाँ पे सेव करके चल रहे हो सिर्फ और सिर्फ मैथ में 3 चैप्टर के बेसिस पे। तो मैथ में ये 3 चैप्टर गोल्डन चैप्टर है। अगर आपने गलती से भी अभी तक इनको छोड़ रखा हो, अभी भी टाइम है। पेपर से पहले आप वन शॉट से इनको कवर करो और पीवाईक्यू एक कोई सा भी पीवाईक्यू उठा लो, 23 का उठा लो, 24 का उठा लो, वो पीवाईक्यू उठाओ और करो। बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आप इस चैप्टर्स को पहले करो। ये 3 चैप्टर को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। देन वी मूव टू आवर सेकंड चैप्टर्स और वी कैन से सेकंड सब्जेक्ट विच इज फिजिक्स। देखो फिजिक्स में अभी काफी सिंपल चैप्टर्स हैं एंड सिंपल चैप्टर्स की बात करूं सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैट्स। 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से पक्का आने वाले हैं एंड इलेक्ट्रोस्टैट्स में खास क्या होता है ना, फॉर्मूला बेस्ड पेपर आता है। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूला पहले पढ़ करोगे आंसर आएगा। ज्यादा घुमा के क्वेश्चंस एडवांस में पूछे जाते हैं या चैप्टर मिक्स करे जाते हैं। यहाँ पे आपको सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे एंड हो सकता है आपके जो कोचिंग के नोट्स होंगे उन्हीं से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ जाए। ये बहुत हाई चांस है। उसके बाद फिर आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के एंड बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं, सिंपल आते हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं होते और जनरली हो जाता है ये चैप्टर। फिर देन लास्ट चैप्टर आता है मॉडर्न फिजिक्स। ये सबसे सिंपल चैप्टर रहता है एंड इसमें क्वेश्चंस 90% चांस बन ही जाते हैं, क्लियरली इजीली बन जाते हैं। 90 के पूरे बन ही जाते हैं अगर आप थोड़ा बहुत ढंग से पढ़ लो तो। एंड अभी भी टाइम है आपके पास, इतने टाइम में तो आप बहुत आराम से पढ़ सकते हो। तो इन 3 चैप्टर के बेसिस पे भी अगर मैं बात करूं, 3 को 4 क्वेश्चन आते हैं, मॉडर्न फिजिक्स से भी 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। कलेक्टिवली हम बात करें तो 8 से 9 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो 9 4 36 मार्क्स। सो अभी देखा जाए तो 60 प्लस मार्क्स तो अभी ही हो गए। तो अगर आपने सिर्फ ये 6 चैप्टर भी कर लिए ना आपसे तो भी आप 60 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और अगर कोई 12th का स्टूडेंट देख रहा हो जिसने जेईई के बारे में कुछ सोचा नहीं, सोच रहा है मैं ड्रॉप देके जेईई करूंगा, तो ये चैप्टर तो आप पहले कर लो। पेपर के लिए आपको पढ़ना ही है तो अभी अच्छे से पढ़ लो 6 चैप्टर्स को। बिकॉज अगर आपने 6 चैप्टर अच्छे से पढ़ ली तो आपको फ्यूचर आपके बोर्ड में भी काम आएगा। हो सकता है आपके जेईई में भी थोड़े ठीक ठाक परसेंटाइल आ जाए एंड अपने टाइम में फिर आप इसको कर ही सकते हो। सो जनरल अटेम्प्ट में आपको ये सब नहीं स्किप करने हैं। एंड बोनस के लिए मैं केमिस्ट्री के बता देता हूँ। केमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल्स हो गए, जीओसी हो गया एंड नेमिंग रिएक्शंस हो गई। इनऑर्गेनिक की बात करूँ तो केमिकल बॉन्डिंग हो गया, या फिर तो इन चैप्टर्स को हो गए मोल कंसेप्ट। इन चैप्टर्स को नहीं छोड़ना है, इनसे बहुत ज्यादा दिक्कत भी नहीं आती क्वेश्चंस में और इजीली बन जाते हैं। ये कुछ गोल्डन चैप्टर्स हैं जो आपको करने ही करने हैं एंड ये बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। खास बात ये है कि अगर आपने ये सब कर लिया तो हो सकता है आप बहुतों से आगे निकल जाओ जो बहुत टाइम पहले से पढ़ रहे थे, बस इनको अच्छे से करके। क्योंकि ये डेटा भी है, अगर मेरे चैनल में पहले वीडियोस देखी हुई मैं बता चुका हूँ कि ऐसा भी हुआ है कि मैथ में वो आप 0 मार्क्स स्कोर करो तब भी आपकी 30 प्लस परसेंटाइल आई हुई है या आती है अभी भी। तो अगर आप कुछ भी बहुत कम भी करते हो ना तो भी बहुत ज्यादा हो जाता है कभी कभी, बट अच्छे से करो। सो एक बात याद रखना, ये चैप्टर्स पहले करना और कोई भी हेल्प डाउट है, कोई भी हेल्प चाहिए कमेंट डाउन कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।